ओम प्रकाश राजभर जी को तो मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि वो राजनीति छोड़ दे, कोई बिजनेस कर ले तो दोनों बेटों के साथ सेट रहे। लेकिन ये सेना बना रहे हैं तो सियासत में मुश्किलें तो पैदा होंगी ना दोनों पार्टी के लिए, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। सपा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एक दो और सेना बनवा दे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी मिलके कई और सेना बना ले, मगर 27 में जाना तय है, तो तय है। क्योंकि योगी जी के इशारे पे ये सेना बनी है क्या? पूरी तरह से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सेना है। आप इसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भले कह सकते हैं क्योंकि आप मीडिया में हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। ओपी राजभर ने एक नई सेना बनाई है, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना यानी कि आरएसएस। सियासत पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ना है और इसको किस तरीके से देखते हैं समाजवादी लोग, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से एक नई आरएसएस सेना बना लिए हैं ओपी राजभर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम तो महापुरुष से जुड़ा हुआ है तो उस पर तो कोई तीखा थप्पड़ी करना नहीं है, मगर नाम से ही नहीं होता है। अपना चरित्र, अपना कर्तव्य भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं और जाति भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जातियों में आप बंटवारा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको पार्टी नहीं चलाकर कोई कंपनी खोलना चाहिए और कंपनी में रहकर अपना बिजनेस करना चाहिए। अपने बेटे को या अपने को बढ़ाने का अगर राजनीतिक कहा जाएगा तो राजनीति नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति त्याग मांगती है, बलिदान मांगता है और अपनों को भी बलिदान करना पड़ता है, जो ओम प्रकाश राजभर में के रगों में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी को तो मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि वो राजनीति छोड़ दे, कोई बिजनेस कर ले तो दोनों बेटों के साथ सेट रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि किस लिए जरूरत पड़ी ओपी राजभर को कि इस तरीके से सेना बना लें? देखिए, अगर उसको इंग्लिश में आप देख लीजिए, आप ही ने कहा कि आरएसएस, तो हो सकता है कि मोहन भागवत के इशारे पे बनाया हो या मोदी जी के इशारे पे बनाया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही गोद में खेलने वाले लोग हैं ये जनता के लिए तो काम कर नहीं सकते हैं। इनके पास तो है पंचायती राज विभाग है, हमें लगता है मंत्रालय उसी के है, मगर पंचायती राज के तहत अगर आप गांव, ग्रामीण या कस्बों में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का खाता कहाँ है। अपनी मजबूती को दिखा रहे हैं ओपी राजभर, तो सपा और भाजपा दोनों के लिए टेंशन वाली बात है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 10 मंजिल का घर अपना बनवा ले और मेरा भाई अगर झोपड़े पट्टी में रहता हो तो मेरा वो 10 मंजिल का फीका पड़ जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तो एक ही कोख से पैदा हुआ हूँ ना, और एक झोपड़पट्टी में रह रहा है, एक 10 मंजिल के घर में रह रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जिस समाज से वोट लिया, जिस समाज के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, आज उस समाज की आप दुर्गति देख लीजिए जाके, उन गलियों में देख लीजिए जाके, उसके बाद अगर हमारे पास आप सवाल का जवाब लेने आएंगे तो हम जरूर देंगे। लेकिन ये सेना बना रहे हैं तो सियासत में मुश्किलें तो पैदा होंगी ना दोनों पार्टी के लिए, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। सपा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एक दो और सेना बनवा दे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी मिलके कई और सेना बना ले, मगर 27 में जाना तय है, तो तय है। क्योंकि योगी जी के इशारे पे ये सेना बनी है क्या? पूरी तरह से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सेना है। आप इसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भले कह सकते हैं क्योंकि आप मीडिया में हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। कोई भी सेना भारतीय जनता पार्टी के अगर खिलाफ बोल देते हो तो हमें बता दीजिए। कितने राजभर समाज के साथ घटनाएं हुई, अगर ओम प्रकाश राजभर सड़कों पे उतरे होते वो सेना लेके, तो वो जनता के हित में होती, समाज के हित में होती, मगर वो सेना भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई गई है, वोट कटवा करने के लिए बनाई गई है। किसका वोट काटेंगे? सपा का? सपा का काटेंगे। और सपा, मैंने पहले आपसे बता दिया ना कि समाजवादी पार्टी 27 में आने जा रही है। जितनी गैंग बनानी है इन लुटेरों को बना लेने दीजिए। सबका बदला उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेगा। जो शोषित है, जो पीड़ित है, वो लेंगे जो दिन भर 2000 रुपया लेकर काम करते हैं, और जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग
अपने अपने घर में घुस कर छुप कर बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं श्रृंगार करके जैसे कोई जनाना बैठती है। तो ये हमारे साथ समाजवादी लोग हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी सेना बन जाए, किसी भी तरीके का प्रभाव सियासत पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.